सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज़ के इस वेबिनार में। बहुत से न्यू ट्रेडर्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि ऑप्शंस मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। क्या फ़ायदे या नुकसान हैं बाइंग और सेलिंग के? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे हम अपने इस वेबिनार में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इस टॉपिक के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्पेसिफिकली कॉल ऑप्शंस बाइंग और कॉल ऑप्शन सेलिंग को। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पुट ऑप्शंस बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग को। उसके बाद दो स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे। हम प्रैक्टिकली क्रिएट करने वाले हैं दो स्ट्रैटेजी स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और उन्हें पास डेटा पे बैक टेस्ट करके चेक भी करने वाले हैं। उसके बाद दो स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे बाइंग और सेलिंग के। उसके बाद अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो वाई शुड वी लर्न अबाउट दिस टॉपिक? हमें क्यों सीखना चाहिए? सो बेसिकली बाइंग और सेलिंग, ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग दोनों के फायदे और नुकसान होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। न्यू ट्रेडर्स जो हैं अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किस सिचुएशन में हमें बाय करना चाहिए, किस सिचुएशन में सेल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट व्यू पे डिपेंड करती हैं, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं और आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती हैं। यही सारी चीज़ें हम अपने इस वेबिनार में सीखने वाले हैं। सो व्हाट शुड वी नो? आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं बट स्टिल मैं एक बार कवर करना चाहूँगा ताकि जिन ऑडियंस को नहीं पता है वो भी इन चीज़ों को सीख लें आगे बढ़ने से पहले। सो क्या पैरामीटर्स हैं जो स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं? 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो और ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 3 पैरामीटर्स हैं। टाइम, यानी कि एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन, स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बायर्स कब पैसा बनाते हैं, ठीक है। ये इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं ओनली प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। इसमें हम बाकी और कोई फैक्टर नहीं कंसीडर कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस मूवमेंट बायर्स कब पैसा बनाते हैं? When the stock moves in their favor। अब मैं जब स्टॉक कह रहा हूं तो उसमें इंडेक्स भी इंक्लूडेड है। इंडेक्स स्टॉक्स, जिस भी चीज का आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली वो चीज को आपको समझ के लेना है, ठीक है। सो जब भी अंडरलाइंग आपके फेवर में मूव करता है, फेवर क्या होता है? अप फॉर कॉल्स एंड डाउन फॉर पुट्स। यानी कि अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है तो अगर कॉल अंडरलाइंग जो स्टॉक या फिर इंडेक्स है वो ऊपर जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी और आप प्रॉफिट बनाएंगे। सेम वे अगर आपने पुट खरीद के रखा है तो आप चाहते हैं कि जो अंडरलाइंग स्टॉक या फिर इंडेक्स है वो डाउन जाए, तब आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। व्हेन डू सेलर्स मेक मनी? सेलर्स कब पैसा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को जानना। यहाँ पे जब अंडरलाइंग स्टॉक उनके फेवर में मूव करता है तो, ठीक है। अप फॉर पुट राइटर्स, यानी कि पुट राइटर्स चाहते हैं कि स्टॉक ऊपर जाए, बुलिश होते हैं वो। एंड डाउन फॉर कॉल राइटर्स, कॉल राइटर्स बेसिकली बेरिश होते हैं, वो चाहते हैं कि स्टॉक या फिर इंडेक्स नीचे जाए जिसपे उन्होंने कॉल राइटिंग की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है और सिचुएशंस है यहाँ पे जब कॉल राइटर्स पैसा बना सकते हैं। व्हेन मार्केट डज नॉट मूव, यानी कि मार्केट में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तभी भी बेनिफिट में रहेंगे राइटर्स, जो भी ऑप्शन राइटर्स है, कॉल पुट दोनों इंक्लूडेड। और इवन इफ इट मूव्स स्लाइटली इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अगर स्लाइटली थोड़ा सा मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तभी भी बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल रह सकता है सेलर्स का पोजीशन, राइट। सो इसी कारण से ये जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस किया है, इसी कारण से जो ऑप्शन राइटर्स है उनको एक एज मिलता है, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है पैसे बनाने की मार्केट में। बिकॉज यहां पे बायर के पर्सपेक्टिव से जब हमने देखा तब हमने देखा कि आपके जब फेवर में मूवमेंट हो रही है स्टॉक की तभी जाके आपका पोजीशन प्रॉफिटेबल हो रहा है। बल्कि जब जो सेलर्स हैं
वो यहां पे दोनों सिचुएशन में पैसा बना रहे हैं, या तो स्टॉक मूव करे उनके फेवर में, या फिर मार्केट ना भी मूव करे, स्टॉक ना भी मूव करे, तभी भी उनका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट बना सकता है, राइट। यही चीज उनको एज प्रोवाइड करती है। इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली यहां पे समझ सकते हैं, अगर आपको रिवाइज करना है कि कब कॉल और पुट राइटर्स गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं पोजीशंस। बाइंग वर्सेस सेलिंग ऑप्शन। सो इस टेबल के थ्रू हम जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पे जनरली, इन जनरल क्या होता है, कॉल और पुट ऑप्शन स्पेसिफिक जो है हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। जो इन जनरल होता है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस, वो हम देखने वाले हैं, जो एप्लीकेबल होता है दोनों को, पुट और कॉल दोनों को, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शंस बाइंग के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि ऑप्शंस अगर आप सेल करते हैं तो आपको एक हाई मार्जिन आपको ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल कितना होता है इन पोजीशंस का। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो थियोरेटिकली आप अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो कॉल अगर स्टॉक प्राइस का तो कोई अपर लिमिट है नहीं, वो कितना भी ऊपर जा सकता है, तो उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल, थियोरेटिकल प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। लॉसेस जो है लिमिटेड होते हैं टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। आपका लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस, राइट। तो यहां पे ऑप्शन राइटर्स को एक एज तो मिल रहा है कि उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है प्रॉफिट बनाने की, बट उनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कैप्ड होता है, ठीक है। प्रीमियम, जो ऑप्शन बायर होते हैं वो प्रीमियम को पे करते हैं, ऑप्शन सेलर जो है रिसीव करते हैं प्रीमियम ट्रेड लेते वक्त। थीटा यानी कि टाइम का क्या इंपैक्ट होता है, पैसेज ऑफ टाइम नेगेटिवली इंपैक्ट्स द पोजीशन। ऑप्शन बायर्स जो हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं टाइम के पास होने के साथ साथ, बिकॉज ऑप्शंस जो है डिप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है उनकी वैल्यू जो है कम होती रहती है। सेम वे ऑप्शन सेलर्स जो है पैसेज ऑफ टाइम पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, क्योंकि आपने सपोज कॉल ऑप्शन को बेचा हुआ है 100 रुपीज पे, तो आप चाहेंगे कि उसकी वैल्यू गिरे, राइट, 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, मान लीजिए स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, IV चेंज नहीं हो रहा है, कुछ और चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट टाइम सिर्फ आगे बढ़ रहा है, उसी के इफेक्ट की वजह से जो प्राइस है कॉल ऑप्शन का या फिर पुट ऑप्शन, दोनों में एप्लीकेबल है, उन दोनों का प्राइस जो है डिक्रीज होता रहता है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी, सो IV इंक्रीज होने के साथ साथ कॉल और पुट दोनों के जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं, तो बायर्स को बेनिफिट होगा। ये ध्यान में रखिए, बायर्स चाहते हैं कि कॉल या पुट जो भी उन्होंने बाय किया है उसकी वैल्यू बढ़े, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन की, राइट। एंड सेलर्स क्या चाहते हैं, कॉल या पुट जो भी उन्होंने सेल किया हुआ है उसकी वैल्यू कम हो। अब अंडरलाइन के साथ कंफ्यूज नहीं हो रहा है, अंडरलाइन के लिए क्या चाहते हैं कॉल और पुट राइटर्स और बायर्स, वो यहां पे हमने डिस्कस किया है, बट यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है या फिर पुट ऑप्शन बाय किया है, तो आप चाहेंगे कि आपकी ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, राइट। सो अगर IV इंक्रीज होता है तो उस केस में जो पोजीशन की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है बायर्स के लिए। IV इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब डिक्रीज होता है तो कॉल एंड पुट के ऑप्शन के प्राइजेस जो हैं कम होते हैं, प्रीमियम्स कम होते हैं, और सेलर्स को बेनिफिट होता है यहां पे। ओके, सो आई होप आप इस स्लाइड को समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ते हैं और अब स्पेसिफिकली कॉल ऑप्शन के लिए देख लेते हैं कि कॉल ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग में स्पेसिफिक क्या डिफरेंस है, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपके पास राइट होता है अंडरलाइन को बाय करने का, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। हालांकि न्यू सेबी रेगुलेशंस की वजह से अगर आप इन द मनी स्टॉक ऑप्शंस को होल्ड करते हैं एक्सपायरी के बाद तक, तो आपके पास ऑब्लिगेशन आ जाता है डिलीवरी लेने का, ठीक है। उसके बारे में हम इन डिटेल थोड़ा सा आगे जाके स्लाइड में आपको मैं बता दूंगा कि क्या ये रूल है। बेसिकली अगर आप होल्ड करते हैं ऑप्शन को, स्टॉक ऑप्शंस को एक्सपायरी तक, तो रिस्क रहता है फिजिकल डिलीवरी का, ठीक है। कॉल सेलिंग, कॉल सेलिंग में यू विल बी ऑब्लाइज्ड टू सेल द शेयर इफ द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड्स टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर
कॉल ऑप्शन बायर ने डिसाइड किया है कि वो एक्सरसाइज करना चाहता है अपने राइट्स को, बाइंग राइट्स को, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने सेल किया हुआ है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो अंडरलाइंग जो स्टॉक है वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा बायर को। प्रॉफिट केसेस, किस केस में प्रॉफिट हो सकता है कॉल बाइंग में? सो बेसिकली कॉल बायर्स चाहते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है एक स्विफ्ट मूवमेंट दे, एग्रेसिव मूवमेंट दे ऊपर की तरफ। क्यों स्विफ्ट? जल्दी मूवमेंट चाहिए हमें, स्विफ्ट मूवमेंट चाहिए, एग्रेसिव मूवमेंट चाहिए, ताकि आप टाइम वैल्यू पे लूज ना करें। मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन सही है लेकिन आपके डायरेक्शन में स्टॉक जो है बहुत लेट मूवमेंट दिखाता है, तो उससे क्या होगा, आप टाइम वैल्यू लूज कर जाएंगे। भले आपके डायरेक्शन में स्टॉक गया, फिर भी चांसेस है कि आपका पोजीशन जो है वो लॉस में रहे। तो हम चाहेंगे अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो एग्रेसिव एक जल्दी मूवमेंट आए ऊपर की तरफ स्टॉक में या फिर इंडेक्स में। अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि स्टॉक जो है फॉल हो या फिर थोड़ा सा फॉल हो तो भी ठीक है, आपका पोजीशन प्रॉफिट में रहेगा, या फिर फ्लैट रहे तो भी आपका पोजीशन जो है प्रॉफिट में रहेगा। यहां पे आप डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये कॉल, लॉन्ग कॉल का डायग्राम है, पे ऑफ डायग्राम जिसे हम कहते हैं। बेसिकली एक्स जो है ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, वाई जो है ब्रेक इवन है, ठीक है, एक्स प्लस प्रीमियम वो हो जाता है आपका वाई। सो बेसिकली जब वाई के ऊपर जाएगा स्टॉक तभी आप जो है आपका पोजीशन प्रॉफिट में रहेगा। वेयर शॉर्ट में आप देख पा रहे हैं अगर स्टॉक नीचे रहता है तभी भी आप इतना प्रॉफिट बनाते हैं, स्टॉक एक्स पे यानी कि स्ट्राइक प्राइस पे ही एक्सपायर हो जाए, वहीं के वहीं मार्केट बिल्कुल मूव ना करे, तभी भी आपका प्रॉफिट सेम रहेगा। थोड़ा सा अगर स्टॉक ऊपर भी चला जाए वैल्यू में तभी भी आप नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। आपको लॉस होना कब स्टार्ट होगा? जब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर स्टॉक जाने लगेगा तब। यही चीज जो है ऑप्शन सेलर्स को एज प्रोवाइड करती है। यहां पे हम देख पा रहे हैं जैसे कि जब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर स्टॉक गया तभी आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर एक्सपायरी हो जाती है वहीं के वहीं जहां पे आपने सेल किया हुआ है जिस स्ट्राइक पे, तभी भी आपको बेनिफिट होगा। थोड़ा सा उसके ऊपर होता है तो भी आपको बेनिफिट होगा, राइट। देख लेते हैं बाइंग वर्सेस सेलिंग पुट ऑप्शन। अब स्पेसिफिकली पुट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? पुट ऑप्शन आपको राइट देता है बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल। अगेन ये आप अगर स्टॉक ऑप्शंस को होल्ड करते हैं एक्सपायरी तक तो आपको आपके पास ऑब्लिगेशन आ सकती है, वो राइट जो है ऑब्लिगेशन में चेंज हो जाता है सेबी के न्यू रेगुलेशंस की वजह से। सेलिंग में क्या होता है? पुट ऑप्शन सेलिंग में will be obliged to buy the share if the buyer of the contract decides to exercise the contract। अगर बायर, जो भी पुट बायर है, उसने डिसाइड किया कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं अपना राइट सेल करने का अपने स्ट्राइक प्राइस पे, तो जो सेलर है, पुट सेलर है, उसको जो है खरीदना पड़ेगा शेयर को, राइट, या फिर अंडरलाइंग जो भी अंडरलाइंग चीज है। प्रॉफिट केसेस, किस केस में प्रॉफिट हो सकता है पुट ऑप्शन बायर्स को? रिक्वायर्स स्टॉक टू मेक अ स्विफ्ट एग्रेसिव मूव लोअर, यानी कि अगर आपने पुट बाय किया है तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टॉक जो है एक अच्छा सा मूवमेंट दे नीचे की तरफ। अगर आप पुट सेलर हैं तो आप चाहेंगे कि स्टॉक जो है थोड़ा सा राइज करे या फिर आगे और भी ज्यादा राइज कर जाए या फिर फ्लैट रहे, ठीक है। इन तीनों केसेस में आपको प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट अगेन थोड़ा सा अगर स्टॉक नीचे भी आ जाता है वैल्यू में तभी भी आपको प्रॉफिट ही होगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं पे ऑफ डायग्राम में एक्स आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो एक्स डिटरमाइन कर रहा है, वाई जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, राइट। सो एक्स के ऊपर अगर यहां पे रह गया तभी भी आप सेम प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर एक्स के ऊपर ही एक्सपायर कर गया तभी भी आप सेम प्रॉफिट बना रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट आपको तभी भी होगा अगर स्टॉक की वैल्यू थोड़ी सी गिर जाए। लॉस कब होना स्टार्ट होगा? जब आपका स्टॉक जो है वाई यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जाने लगे। वाई कैसे कैलकुलेट होता है? स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। अब हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो सेलिंग वाला पोजीशन होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हायर विन टू लॉस रेशियो जनरेट करता है और हायर रिटर्न यानी कि हायर विन टू लॉस रेशियो तो जनरेट करता ही है, और हाई विन टू लॉस रेशियो होने के कारण जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स हैं वो भी सेल पोजीशंस में इन जनरल
हायर होते हैं। तो इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे, उसे पास डेटा पे बैक टेस्ट करके उसका परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना है और कैसे पास डेटा पे बैक टेस्ट करके उसका परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को अपने ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ अगर आप बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली सीख पाएंगे कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज बनती हैं, ताकि आप अपने स्ट्रैटेजीज को भी खुद डेवलप करके उन्हें भी बैक टेस्ट कर पाएं। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा, streak.tech। उसके बाद आप अपने ब्रोकर ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्ट्रैटेजीज पे, ताकि आप स्ट्रैटेजी बना पाए। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल सम नेम, कुछ नेम देके आप उससे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं 5 मिनट पे बनाना चाहूँगा स्ट्रैटेजी। यहाँ पे पोजीशन में 5 क्वांटिटीज़ में 5 लॉट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लेते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। ये एक बेरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। तो जब आप बेरिश होते हैं अंडरलाइंग पे, तो आपको कॉल क्या करना होता है और पुट क्या करना होता है। कॉल को हम सेल करते हैं और पुट को हम लॉन्ग करते हैं। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे। बैंक निफ्टी पे हम स्ट्रैटेजी बना के चेक करने वाले हैं। बैंक निफ्टी टाइप करने के बाद इस सिंबल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए कॉल ऑप्शन, सो कॉल ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉल, पुट और फ्यूचर्स अवेलेबल है। मैं कॉल पे करना चाहता हूँ, सो आई विल सिलेक्ट कॉल। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक्स आपको सिलेक्ट करनी होगी। सो बेसिकली मैं एट द मनी पे करना चाहता हूँ ट्रेड, सो मैं 0 डालूंगा। 0 मतलब एट द मनी, -1 मतलब एट द मनी के एक स्ट्राइक नीचे, 1 मतलब एट द मनी के एक स्ट्राइक ऊपर। सिमिलरली आप 2, 3, 4 डाल सकते हैं, -2, -3, -4 डाल सकते हैं। मैं चाहूँगा एट द मनी, सो मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। एक्सपायरी करंट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग या शॉर्ट। बेसिकली ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो हम कॉल ऑप्शन को क्या करते हैं बेरिश स्ट्रैटेजी में, शॉर्ट करते हैं, राइट। ऐड कर लेते हैं दूसरा पुट ऑप्शन भी, ताकि हम कंपेयर कर पाएं कि कॉल सेलिंग में और पुट बाइंग में क्या डिफरेंस है सेम कंडीशन के लिए। सो बेसिकली पुट यहां पे डाल देंगे। 0 मतलब एट द मनी, वीकली, करंट एक्सपायरी, लॉन्ग, राइट। अप्लाई चेंजेस, डन पे क्लिक करेंगे। यहां पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट सेल सिलेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करें उसका मतलब नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे ऑप्शंस में ऑलरेडी यहाँ पे आप डाल चुके हैं कि इसको पुट को आपको लॉन्ग करना है और कॉल को शॉर्ट करना है। तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके पोजीशन को, यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करें। बट सपोज मैं यहाँ पे एक स्टॉक डाल दूँ SBIN, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तब ये मैटर करेगा। ये एप्लीकेबल होगा पोजीशन सिर्फ SBIN पे, क्योंकि एक स्टॉक है। स्टॉक में जो है पोजीशन यहाँ से ली जाती है। यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है बाय या सेल वो होगा। अगर मैं यहाँ पे बाय कर दूँ तो SBI बाय होगा। मेरा जो पुट ऑप्शन है वो भी लॉन्ग होगा, बट कॉल ऑप्शन जो है शॉर्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूँ तो SBI सेल हो जाएगा। ये लॉन्ग रहेगा फिर भी, और ये जो है शॉर्ट ही रहेगा। सो बेसिकली ये डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स पे इम्पैक्ट नहीं होता है इसका। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव। सो यहाँ पे 5 मिनट हम सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। सिंबल फंक्शन डाल के यहाँ पे हम सर्च करेंगे निफ्टी बैंक। सो कंडीशन बनाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि लॉजिक क्या है, हम ये कंडीशन क्यों यूज़ कर रहे हैं। इचिमोकू इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे हम। कन्वर्जन लाइन, ऐड पे क्लिक करेंगे, शुड बी हायर देन, अगेन इचिमोकू बेस लाइन। जो हमारा कन्वर्जन लाइन है बेस लाइन से हायर देन होना चाहिए। एंड इचिमोकू लीडिंग स्पैन ए हायर देन इचिमोकू लीडिंग स्पैन बी, यानी कि जो क्लाउड है वो ग्रीन होना चाहिए। ओके,
हम शॉर्ट कब करेंगे? क्लोज क्रॉसेस बिलो इचिमोकू कन्वर्जन लाइन। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन लाइन हायर देन बेस लाइन, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी बुलिश है क्योंकि क्राउड ग्रीन है, बट क्लोज क्रॉसेस बिलो कन्वर्जन लाइन। जब भी ये होता है तब मैंने देखा है कि जनरली रिट्रेसमेंट आता है, एक अप ट्रेंड में जो है आप देख पाते हैं कि एक करेक्शन होता है, ठीक है, उसी टाइम हम करेक्शन के टाइम शॉर्ट पोजीशन यहां पे ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन क्लोज क्रॉसेस बिलो कन्वर्जन लाइन, यहां पे हम पुट को बाय कर रहे हैं और कॉल को सेल कर रहे हैं। आप इचिमोकू इंडिकेटर को चार्ट पे भी लगा के इन लाइंस को ऑब्जर्व कीजिएगा और देखिएगा कि इन कंडीशन में क्या हो रहा है स्टॉक में, राइट। एग्जिट कब करेंगे? मैं स्टॉप लॉस नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर डाल दूंगा, टारगेट भी मुझे नहीं चाहिए, अगेन एक बड़ा नंबर डाल दूंगा, ठीक है। बैक टेस्ट पैरामीटर्स, यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही पैरामीटर चेंज करूंगा, डेली स्ट्रैटेजी साइकिल, डेली एक ही ट्रेड करना चाहता हूं मैं तो यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं नंबर, सेव चेंजेस। यहां पे एक और एग्जिट कंडीशन में ऐड करना चाहूंगा, अगेन सिंबल फंक्शन निफ्टी बैंक। यहां पे हमें इस कंडीशन को भी सिंबल फंक्शन में डालना था, सो बेसिकली मैं इसको यहां पे एक बार रिमूव कर देता हूं। अगेन यहां पे हम सिंबल फंक्शन के अंदर ही डालेंगे। सो सिंबल फंक्शन का क्या महत्व है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे इस करेक्शन को करने के बाद। निफ्टी बैंक क्लोज क्रॉसेस अबव बिलो इचिमोकू कन्वर्जन लाइन। सो बेसिकली अगर मैं सिंबल फंक्शन ना डालूं, जैसे कि पहले मैंने किया हुआ था, डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ था क्लोज क्रॉसेस बिलो कन्वर्जन लाइन, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे चेक होगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आरएसआई या फिर कुछ डाल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट आरएसआई अगर लगा दिया, सो ये आरएसआई इंडिकेटर है जो है वो चेक होगा ऑप्शन पे, कॉल एंड पुट ऑप्शन पे, एट द मनी कॉल पुट पे, ना कि बैंक निफ्टी ऑप्शन पे। बट मैं इंडिकेटर देखना चाहता हूं बैंक निफ्टी ऑप्शन पे, सो दैट्स वाई यहां पे हम सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इंडिकेटर को जो है इचिमोकू इंडिकेटर को बैंक निफ्टी ऑप्शन पे अप्लाई कर पाए, राइट। अगेन हम एग्जिट कंडीशन में डालेंगे जब बैंक निफ्टी ऑप्शन क्लोज अप बाय 0.8% फ्रॉम ओपनिंग रेंज क्लोज, यानी कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो था दिन का, ओपनिंग रेंज 5 मिनट क्लोज, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के क्लोज के 0.8% ऊपर अगर इंडेक्स मूव कर जाता है तो हम इसे एग्जिट कर देंगे अपने पोजीशन को, राइट। दैट इज आवर स्टॉप लॉस। सो अब हमने स्ट्रैटेजी बना ली है, हम इसे बैक टेस्ट करके रन करके पास डेटा पे चेक करने के लिए रेडी हैं। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं कि हमने सारी चीजें सही से डाली हुई है या नहीं। कॉल पुट को हम यहां पे लॉन्ग कर रहे हैं, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। कंडीशंस भी यहां पे करेक्ट है, ऑल राइट। सो फाइनली हम रेडी हैं इस बटन पे क्लिक करने के लिए, सेव एंड बैक टेस्ट। बैक टेस्ट होने लगा है, यानी कि पास डेटा पे मेरा परफॉर्मेंस चेक हो रहा है। कुछ ही समय में हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बैक टेस्ट जो है 7 सितंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक हो रहा है। अगर आप पास डेटा में जाके चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके आप प्रीवियस डेट से भी आप बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास मार्च 2020 से डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ से लेकर के अगर आप बैक टेस्ट करके चेक करना चाहते हैं तो मार्च 2020 से ही आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था, कॉल जो हमने सेल किया हुआ है उसमें विन टू लॉस रेशियो आउट ऑफ 41 सिग्नल्स 29 विन्स हैं, जबकि पुट हमने जो बाय किया हुआ था उसमें सिर्फ 20 विन्स हैं, राइट। यहाँ पे लॉसेस कितने हैं 12, यहाँ पे लॉसेस है 21। सो विन टू लॉस रेशियो बेटर है बिकॉज टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट हमें मिलता है जब हम ऑप्शन सेल करते हैं। तो इंट्राडे में हालांकि ऑप्शन का थीटा डी के जो है कम होता है, बट फिर भी वीकली ऑप्शंस में अगर आप इंट्राडे पे भी देखें तो सेलिंग में बेनिफिट मिल जाता है थीटा डी के का, राइट।
सो विन टू लॉस रेशियो हाई होने के कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है वो भी थोड़े से हाई हैं यहाँ पे कॉल सेल जो हमने किया हुआ है उसके, राइट। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं और बैक टेस्ट करके पास्ट डेटा पे, हिस्टोरिकल डेटा पे चेक कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसे ट्रेड करना चाहें स्ट्रैटेजी को, तो इनको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके आप इसे लाइव मार्केट में या फिर पेपर ट्रेडिंग के लिए डिप्लॉय भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हमने अवेलेबल किए हुए हैं यहाँ पे। पेपर ट्रेड अगर आप करके देखना चाहते हैं तो पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको लाइव ट्रेड पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी है लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो जाती है, राइट। हमने एक बेरिश स्ट्रैटेजी एग्जांपल देख लिया, अब एक बुलिश स्ट्रैटेजी एग्जांपल भी बना के चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली हमने लास्ट स्ट्रैटेजी में क्या किया था, यहाँ पे कॉल हमने सेल किया था, पुट बाय किया था। बट अब हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे, इस कंडीशन को भी बना के चेक कर लेंगे, राइट। सो अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक को भी ओपन कर सकते हैं। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप अगेन इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, streak.tech, राइट। स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे, कुछ नाम देके क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइम फ्रेम अगेन 5 मिनट्स, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं। सो ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, तो जब हम बुलिश होते हैं तब क्या करते हैं, कॉल को बाय करते हैं, राइट। सो निफ्टी 50, इस बार हम निफ्टी 50 पे बनाने वाले हैं। कॉल लॉन्ग, ऐड, पुट, शॉर्ट, वीकली एट द मनी। कॉल वाले को भी मैं चेंज करके वीकली कर देता हूं लॉन्ग, ऑल राइट। अप्लाई चेंजेस, डन। सो दोनों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ऐड हो चुके हैं, लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट। क्वांटिटी में मैं 5 लॉट्स डाल देता हूं फॉर एग्जांपल, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एंट्री कंडीशंस, अगेन सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हमें इंडिकेटर्स चेक करने हैं निफ्टी इंडेक्स पे। सो आई टाइप निफ्टी 50, क्लोज, क्रॉसेस अबव, ओपनिंग रेंज 15 मिनट्स हाई, यानी कि 5 मिनट कैंडल जब भी 15 मिनट ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर क्रॉस कर रही है। व्हाट इज ओपनिंग रेंज 15 मिनट्स, बेसिकली फर्स्ट जो कैंडल होता है 15 मिनट का उसका हाई, उसके ऊपर क्रॉस करती है तब हम एंटर कर रहे हैं ट्रेड में, राइट। एग्जिट कब करेंगे, आइए एग्जिट कंडीशन भी बना दें। स्टॉप लॉस हमें नहीं चाहिए, टारगेट नहीं चाहिए। एग्जिट हम करेंगे सिंबल अगेन निफ्टी 50, close, down by 1% from opening range, open 5 मिनट, यानी कि डे ओपन है उसके 1% नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे, राइट। यही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। बैक टेस्ट पैरामीटर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप होल्डिंग टाइप को चेंज कर सकते हैं, चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। एलोकेशन मेथड्स, पोजीशन साइजिंग मेथड्स भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ डेली स्ट्रैटेजी साइकिल को 1 करना चाहूँगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करके अगेन हम बैक टेस्ट रन करने के लिए रेडी हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ सारे कंडीशंस, उसके बाद हम बैक टेस्ट को रन कर देंगे, ऑल राइट। सो लेट्स रन दी बैक टेस्ट नाउ। सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक करके हमारा बैक टेस्ट रन होने लगा है। हमें कुछ ही समय में यहाँ पे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट टाइप, इंटरवल, होल्डिंग टाइप, ये सारी चीज़ें अगर आप चेंज करके बैक टेस्ट को फिर से रन करना चाहते हैं तो आप रन कर सकते हैं।
यहाँ पे एंट्री कंडीशंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्या आपके एंट्री कंडीशंस थे, क्या एग्जिट कंडीशंस थे, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सो रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। सो एज एक्सपेक्टेड अगेन आप देखेंगे तो पुट ऑप्शन में जो पुट हमने जो सेल किया हुआ था उसमें विन टू लॉस रेशियो बेटर है, 26 विन्स एज कंपेयर टू 19 विन्स इन लॉन्ग कॉल, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि थीटा डीके के कारण हमें बेनिफिट मिलता है जब हम सेलिंग करते हैं, तो जो जैसा कि हमने पहले थियोरी में सीखा था, राइट। सो अगेन आप इस स्ट्रैटेजी को अगर लाइव करना चाहें तो लाइव कर सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं ईच ट्रेड का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ईच एंड एवरी ट्रेड को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको एनालिसिस करना है तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल किए हुए हैं बैक टेस्ट रिपोर्ट के, राइट। सो स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, अब कुछ स्कैनर एग्जाम्पल्स भी बना के चेक कर लेते हैं। स्कैनर एग्जाम्पल 1। सो बेसिकली जो इचिमोकू कंडीशन हमने बनाया था स्ट्रैटेजी के लिए, मान लीजिए कि आपको वो सारे स्टॉक्स चाहिए जो अभी के अभी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपको वो सारे स्टॉक्स को स्कैन करना है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में आप स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इस स्कैनर को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल कैमरा ऐप से या फिर इस लिंक को ओपन करके। चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे इसे। स्कैनर्स पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे टॉप पे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, स्कैनर एग्जाम्पल सम नेम, आई विल गिव इट सम नेम एंड देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो निफ्टी 100 पे स्कैन कर सकते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 500, डिफरेंट सेक्टर्स अवेलेबल हैं। फ्यूचर्स पे आप स्कैन कर सकते हैं, ऑप्शंस पे स्कैन कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 15 मिनट फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कंडीशंस बना लेते हैं। इचिमोकू conversion line higher than Ichimoku baseline and close crosses below Ichimoku conversion line एंड एक और कंडीशन था, राइट, इचिमोकू लीडिंग स्पैन ए हायर देन इचिमोकू लीडिंग स्पैन बी। अब हम इस स्कैनर को रन कर सकते हैं। सेव एंड स्कैन पे क्लिक करूंगा मैं, स्कैनर रन होने लगा है, हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिल गया है। ये जो दोनों स्टॉक है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक और स्कैनर एग्जांपल हम बनाएंगे। इनफैक्ट उससे पहले मैं आपको डिस्कवर सेक्शन दिखा देता हूँ। स्कैनर्स के मेन पेज पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे डिस्कवर सेक्शन में हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे प्री मेड स्कैनर्स आपके लिए बना के रखे हुए हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। आप पैटर्न स्कैन कर सकते हैं, आप OI को यूज़ करके, ग्रीक्स को यूज़ करके, क्रॉसओवर कंडीशंस, इंट्राडे, बेरिश बुलिश, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर भी आपका अगर जो भी आपको चाहिए वो स्कैनर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, खुद का कस्टम स्कैनर बना सकते हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो हमें लिख के बताइए support@streak.tech पे, या फिर कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट आ रहा है तो। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ऑप्शन पे बनाने वाले हैं। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा स्कैनर है। वो इस स्कैनर के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें लगातार लास्ट 5 कैंडल से क्लोजिंग प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, यानी कि लास्ट 5 कैंडल से कंटिन्यूसली क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो रही है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि OI अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अगेन क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे 1 मिनट में रहने दूंगा निफ्टी 100, पीरियड मीन 5, क्लोज -1,
हायर देन, सॉरी यहां पे हम हायर देन सिलेक्ट करेंगे, नंबर 0। ओके, सो बेसिकली मैं यहां पे कह रहा हूं लास्ट 5 कैंडल से क्लोज जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब मैंने इसको एक लाइन में बना दिया, आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से क्लोज हायर देन क्लोज -1, ठीक है। उसके बाद कॉपी कीजिए, यहां पे पेस्ट कीजिए, क्लोज -1 यानी कि प्रीवियस कैंडल का क्लोज उसके प्रीवियस कैंडल से ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से आप 5 कंडीशंस ऐड करके भी बना सकते हैं, या फिर एक लाइन में इस प्रकार से सिंपली भी बना सकते हैं, राइट। स्कैन करके चेक कर लेते हैं 1 मिनट पे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, निफ्टी वीकली, करंट, बैंक निफ्टी वीकली। सो लेट्स से निफ्टी वीकली पे स्कैन करना चाहता हूं मैं, स्कैन एंड सेव पे क्लिक करूंगा। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें लगातार लास्ट 5 कैंडल से क्लोज प्राइस जो है ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। सो अगेन आप अगर इन स्कैनर का अलर्ट चाहते हैं तो टेक लाइव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट करूँ तो उससे क्या होगा, स्ट्रीक सिस्टम ऑटोमेटिकली इस स्कैनर को ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे भी रन करेगा एवरी 1 मिनट। और अगर आपको अलर्ट्स चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रीक ऐप। उसके बाद आपको सारे अलर्ट जो है मोबाइल पे मिल जाएंगे। अगर ये कोई नए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है तो उसके अलर्ट्स, राइट। अगर आप ब्राउज़र में नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप डेस्कटॉप ऐप यानी कि स्ट्रीक वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन रख सकते हैं, उससे आपको सारे नोटिफिकेशंस आपके डेस्कटॉप पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। टेक लाइव पे क्लिक करके मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, राइट। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग के। ऑप्शन बाइंग के क्या एडवांटेजेस हैं, आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना रहता है, डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस कारण से आप हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं क्योंकि आपको लेवरेज ज़्यादा मिल जाता है, डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए, ठीक है। आप एक्सट्रीम मार्केट मूवमेंट से प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज आपका लॉस जो है लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रीमियम है वो लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है इन केस ऑफ ऑप्शंस बाइंग। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ज़्यादा कंडीशंस में सेलर्स जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट, एज कंपेयर टू बायर्स। सो लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग के केस में। हैव टू बी राइट अबाउट द टाइमिंग ऑफ द मार्केट एज वेल, क्योंकि अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है तो क्या होगा, आप टाइम वैल्यू में बहुत सारा पैसा लूज कर जाएंगे थीटा डीके की वजह से, ठीक है। हैव टू पे हाई प्रीमियम इफ आईवी इज हाई। अगर आईवी हाई होता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी हाई होता है, तो आपको प्रीमियम यानी कि ऑप्शन बाय करने के लिए आपको कॉस्ट जो है ज़्यादा लगेगा बिकॉज ऑप्शंस जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं इन केस ऑफ हाई आईवी, ठीक है। उसके बाद रिस्क होता है कि अगर आईवी लो हो जाए तो आपको आपके प्रॉफिट को कम कर सकता है वो, ठीक है। अगर स्टॉक मूव नहीं करता है, सिर्फ आईवी भी अगर डिक्रीज हो जाता है तभी भी आपका पोजीशन जो है लॉस में आ जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑप्शंस। ऑप्शन सेल करने के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप साइडवेज मार्केट के लिए भी स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैडल्स, शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, आयरन कॉन्डोर्स, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर्स, राइट। सो बेसिकली इन स्ट्रैटेजीज को भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पास्ट वेबिनार्स में। अगर आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उन वेबिनार्स को, तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बताइए या फिर ईमेल कीजिए मुझे support@streak.tech पे, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। टाइम एक्ट्स इन फेवर ऑफ सेलर्स, यानी कि टाइम के पास होने के साथ साथ आपका पोजीशन जो है प्रॉफिट में आता जाता है, भले ही स्टॉक मूव ना भी करे तो भी, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, मार्जिन डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होती है, हाई मार्जिन डिपॉजिट, उस कारण से आपका आरओआई कम हो जाता है। अगर प्रीमियम्स बहुत लो है, अगर आईवी बहुत लो है तो उस कारण से प्रीमियम भी बहुत लो हो जाता है, तो आपको जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं वो आपका लो हो जाता है, प्रॉफिट पोटेंशियल आपका लो हो जाता है। रिस्क भी रहता है, अगर आपकी पोजीशन लेने के बाद सिर्फ आईवी अगर इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होगा, आपका पोजीशन जो है लॉस में जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने चाहिए स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स को।
सो अगर आप चाहते हैं फिजिकल डिलीवरी को अवॉइड करना तो बेटर है कि आप एक्सपायरी से पहले अपने स्टॉक ऑप्शन पोजीशंस को क्लोज कर दें। इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं, तो अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड भी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली फॉर शॉर्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज हो जाता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। फॉर इन द मनी लॉन्ग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप लॉन्ग ऑप्शंस आपने भले ही ऑप्शंस को बाय किया हुआ है बट अगर वो इन द मनी है तो एक फिजिकल डिलीवरी मार्जिन एप्लीकेबल होता है फ्रॉम 4 days बिफोर द एक्सपायरी विच कीप्स इंक्रीजिंग एज द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स क्लोजर टू एक्सपायरी। तो हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ था कि ऑप्शन बायर को कोई भी डिपॉजिट नहीं देना होता है, राइट। बट एक नए सेबी रेगुलेशन ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाया हुआ था। बेसिकली अगर आप इन द मनी लॉन्ग हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में, ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट 4 days एक्सपायरी के जो भी लास्ट 4 days होते हैं बिफोर द एक्सपायरी, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत फिजिकल डिलीवरी मार्जिन आपको लगना चालू हो जाता है, जो कि इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है। तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू चेक कर लीजिएगा एक बार कि उनके एग्जैक्टली रूल्स क्या हैं और किस प्रकार से मैनेज होती हैं ये सारी चीज़ें उनके प्लेटफॉर्म पे, और आप उनके वेबसाइट पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। कंक्लूजन, फाइनली हम अपने वेबिनार के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपको वेबिनार में मज़ा आया होगा। सो ऑप्शन राइटर्स जो हैं टाइम जो है उनके फेवर में होता है, बेनिफिट करता है उनको। ऑप्शंस राइटर्स जो प्रॉफिट बना सकते हैं अगर मार्केट मूव ना करे तो भी, या फिर स्लाइटली उनके अगेंस्ट भी मूव कर जाए तभी भी वो प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शंस बायर्स जो हैं हाई आरओआई बना सकते हैं क्योंकि मार्जिन डिपॉजिट रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। ऑप्शंस बायर्स को राइट होना पड़ता है टाइमिंग के बारे में भी, बिकॉज थीटा डिके के कारण वो लॉस में आ सकते हैं, भले ही उनका स्टॉक का प्रिडिक्शन जो है वो सही हो जाए तो भी। अगर बहुत लेट मूवमेंट आता है तो उससे क्या होगा, थीटा डिके के कारण प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। सारे प्रकार के ऑप्शंस के कॉमनली यूज जो स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, आयरन कॉन्डो, बटरफ्लाई, ये सारे स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं। स्प्रेड्स बना सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्प्रेड्स, ये सारे स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। उन्हें बैकटेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट वेबिनार्स में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। वेबिनार को अंत करने से पहले मैं एक सवाल तो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। अगर आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर हाई है तो क्या फेवरेबल होता है, ऑप्शन को बाय करना या फिर ऑप्शन को सेल करना? प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में आंसर लिख के बताएं। So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us toward the end of this webinar. For any further questions or suggestions, please feel free to write to us. अगर आपके कोई भी suggestions हैं, questions हैं तो मुझे लिख के बताइए। आप मुझे contact कर सकते हैं support@streak.tech पे, या फिर कमेंट में बताइए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप चाहते हैं कि नहीं टॉपिक्स पे मैं फ्यूचर में वेबिनार करूं, तो प्लीज़ मुझे बताइए लिख के। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, और अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। होम पेज पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे डेमो रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं अपने लिए। सो थैंक यू एवरीवन। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट टाइम। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा वेबिनार और काफ़ी कुछ आप सीख के जा रहे हैं आज अपने इस वेबिनार में। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।